14 जुलाई श्रावण मास का पहला सोमवार और कुंडली में बनने जा रहे आयुष्मान योग से आपके रिश्ते सुधरेंगे और आयुष्मान भवा का आशीर्वाद नवग्रह आपको देंगे। सूर्य और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, व्यापार हो या नौकरी, आज आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। लेकिन चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष बनने से मानसिक तनाव कोई दे सकता है या फिर आप खुद ज्यादा लेंगे, इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। जॉब में पोस्टिंग या प्रमोशन में अगर बाधा आ रही है तो विशेष उपाय श्रावण मास के सोमवार पर बताऊंगा। एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मरूद राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और भोलेनाथ की हम भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनसे ये भी सीख सकते हैं धैर्य और नियंत्रण। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, जो धैर्य और नियंत्रण का प्रतीक है। हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो ये कर लेता है वो सबसे अलग होता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अगस्त का शेड्यूल आपको जल्द दूंगा, लेकिन आप मुझसे रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम नित्य आप लोगों के द्वारा भेजे गए नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना के लिए हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं विशेष द्रव्यों से। और 28 जुलाई को विशेष पूजन है श्रावण मास के तीसरे सोमवार को, जिस समय आप भी लाइव रुद्राभिषेक में जुड़ सकते हैं और अपनी मनोकामना हमें भेज सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी मनोकामना प्रभु तक पहुंचा दी जाए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहेगी और आज सुबह 6:49 तक धनिष्ठा और बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया आयुष्मान योग बन रहा है। वही अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से सुबह 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और पैनी रिजल्ट से उनकी अच्छी या बुरी कंपनी का भी ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान फील्ड पर दोस्तों की हेल्प करनी पड़ सकती है, हेल्प लेनी पड़ सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जितना बिठाओगे उतना ही आपका दिन बेहतर रहेगा। आयुष्मान योग के बनने से व्यापार में थोड़ी राहत आप महसूस करेंगे। भाग्य भी आपका बुलंद रहेगा, जिसकी वजह से कम मेहनत से ज़्यादा लाभ आपको मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम आज आपकी किसी की मदद से पूरे हो जाएंगे। कोई रुका हुआ काम अचानक से ही किसी की मदद से पूरा हो सकता है। स्पेशली सरकारी बैंक में जुड़े हुए काम आगे बढ़ेंगे और विजय आप हासिल करेंगे। व्यापारी लोग कोई नई डील कर सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ इस पर भी चिंतन और मंथन करिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को करियर में बदलाव के मौके मिलेंगे। किसी अच्छी बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफर मिल सकते हैं या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। दिन की शुरुआत ऑफिस में थोड़ी कमजोर हो सकती है, थोड़ी भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, ध्यान से इसे मैनेज करिए। धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो तैयारी पुख्ता रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत में कुछ नयापन आप महसूस करेंगे और भविष्य की योजनाओं पर दोनों मिलकर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं जो ट्रैवल से संबंधित हो, तो उसमें कोई भी ऐसा एडवेंचर न करें जिसमें रिस्क शामिल हो। खर्चे नियंत्रण में करना जरूरी है। समय और सेहत दोनों आपके फेवर में, इसका पूरा आनंद उठाइए। वृषभ राशि, आप अगर राजनीति में हैं या सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोग हैं तो ध्यान रखना होगा, आपकी किसी से तीखी नोकझोंक हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज के कारण अपनी परफॉर्मेंस को सही ढंग से ट्रैक पर नहीं ला पाएंगे। सफल होना चाहते हैं तो किसी अभाव और प्रभाव में न जिए। प्यार और करियर में से किसी एक को चुनना हो तो आपको ही अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा, आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है। वर्क प्लेस पर आपकी एनर्जी और समय का सही मैनेजमेंट के कारण चारों ओर से आपको अच्छे काम नजर आएंगे, लेकिन लापरवाही मत करिएगा। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। जॉब करने वाले लोग जहां पर भी फालतू की बातें चल रही, गॉसिपिंग चल रही है, उससे अपने आप को दूर रखिए। समय मिलते अपने हुनर, स्किल, क्वालिटी को तराशने की कोशिश करिए। बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें और अपने मन की बात बड़ों को जरूर शेयर करें। मन शांत रखने के लिए
किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आज रुद्राभिषेक कराएं। व्यवसायिक मामलों में सारे डिसीजन स्वयं ही लें। व्यापार रिलेटेड गवर्नमेंट मामलों में आपको आज राहत मिल सकती है। आयुष्मान योग के बनने से बिजनेस में आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और इसका आनंद आप जरूर लेंगे और करियर में आगे बढ़ने की दिशा में कुछ स्पेशल कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए दिन पक्ष में रहेगा। योग और प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, आज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ेगी। भोलेनाथ की आराधना में आप लीन रहेंगे। पूरे परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। स्टूडेंट नई ऊर्जा के साथ अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर आपके भीतर उत्साह होगा तो आप असंभव को भी संभव बना लेंगे। व्यापारी लोगों की पुरानी मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। पुरानी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, पुरानी किसी की मदद की हो, ये सब पुण्य आपको मिलने वाला है। आयुष्मान योग के बनने से पार्टनरशिप में किया गया व्यापार आपको लाभ जरूर देगा। सोशल लेवल पर आप लोगों के मध्य गलतफहमी पैदा होने वाली है। कुछ भी ऐसा काम ना करें जिसमें स्वार्थ निहित हो। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको यात्रा में मिलेंगे और वापस लौटने पर बहुत से तारीफ मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी एनर्जी का सही दिशा में प्रयोग करें और वर्क प्लेस पर दिखावे से दूरी बनाएं। परिवार को मान और सम्मान दीजिए, आपको रिटर्न में डबल मान और सम्मान मिलेगा। परिवार के लोगों में जो भी कटुता है वो धीरे धीरे कम करने का आपको ही प्रयास करना होगा। अपनी योजनाओं को किसी को न बताएं अगर आपने मन पक्का कर लिया है, क्योंकि हकीकत में इसे तब्दील करने का प्रयास करिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए समय पक्ष में है। इसका अहंकार आपके भीतर न होने पाए। सितारों का या ग्रहों का खेल सेहत को लेकर आपके पक्ष में है। कर्क राशि, घर के जटिल और कठिन मामलों को सुलझाने का प्रयास करने में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन समस्या पहले आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को बजट गड़बड़ होने की वजह से उनका ध्यान आज अपने काम पर नहीं रहेगा। उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए, स्पेशली व्यापारी लोगों को, वरना वापस प्राप्त करने में मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। ग्रैंड दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, इमोशनल इश्यूज, गलत डिसीजन, ये सब आपके लिए संभव है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे तो रिश्तों में कोई तल्खी आ सकती है। धैर्यपूर्वक बात पूरी सुनने के बाद रिएक्ट करिए। एम्प्लॉयड पर्सन पर आलस्य और लापरवाही हावी रहेगी, जिससे आप शाम को पछताएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का काम में मन पूरा नहीं लगे तो सुबह सुबह भोलेनाथ की आराधना कर लीजिए। आपके काम भी बनेंगे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक कलह होने से थोड़ा तनाव जरूर हो सकता है। पहले परिवार में शांति लाइए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि परिवार से कलह, हितैषी से बहस यानी जिसको आप चाहते हैं, शिक्षा से विमुखता, कर्म में आलस्य, मनोरंजन से प्रेम, अपनों की आलोचना और चापलूसों को पसंद करना सदैव विनाश का कारण बनती है। स्टूडेंट के लिए सेहत के मामले में दिनमान कमजोर है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। जॉब में प्रमोशन या पोस्टिंग को लेकर अगर कोई समस्या आ रही है तो आज पीपल के वृक्ष से एक साफ और बिना कटा हुआ पत्ता तोड़ लाएं। पत्ते को गंगा जल से धोएं, फिर उसे एक थाली में रखकर 11 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र से अभिमंत्रित कर दें, फिर अपने पूजा वाले स्थल पर शिव जी की शरण में रख दीजिए। ऐसा आपको 7 सोमवार तक करना है। अगले सोमवार नया पत्ता लाएं और पुराने पत्ते को हटाकर पेड़ पौधे में डाल दीजिए। उसी पीपल की पेड़ पर रखा है तो और भी अच्छा है। इससे जॉब में पोस्टिंग और प्रमोशन की बाधा दूर होकर यह समस्या आपकी हल हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। समझदारी से, सूझबूझ से दिन गुजारिए। स्पेशली अपने साझेदारों के साथ आपको सूझबूझ दिखानी होगी। बेवजह भोजन या फिर स्ट्रीट फूड या जंक फूड, मसालेदार भोजन आपको आज तकलीफ दे सकते हैं पेट की। स्पोर्ट्स पर्सन को कोच की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। व्यापारी लोग जो काम के सिलसिले से बाहर हैं या बाहर जाना चाहते हैं, आपको आज बड़े सौदे मिल सकते हैं। किसी को न बताएं काम पूरा होने से पहले। व्यापार बढ़िया चले, आमदनी बढ़ोतरी हो, इसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार काम आपको लेने चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को पैसों से ज्यादा ज्ञान पर फोकस करना है। यदि नई ज्वाइनिंग किसी ने की है तो उसकी पूरी मदद करिए। ऑफिस में आप पर काम का बोझ अधिक रहेगा, इसके चलते कुछ गलतियां आप दोहराने की गलती करने वाले हैं। किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात संभव है। परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। आज रैश ड्राइविंग या फिर लापरवाही में ड्राइव करना, गाड़ी में कोई तकलीफ है ड्राइव करना आपको नुकसान दे सकता है। कन्या राशि,
खर्च और कर्ज में कमी कैसे लानी है, आमदनी कैसे बढ़ानी है, इस पर एकांत में चिंतन और मंथन करें। फिर परिवार के साथ बैठकर इस पर डिसीजन लीजिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज जॉब के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। किसी मदद से आपकी योग्यता के अनुसार आपको जॉब मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी लापरवाही वजह से अधिकारी से डांट और नाराजगी दोनों सुननी पड़ेगी। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को व्यय को संतुलित करना जरूरी होगा, क्योंकि बजट बनाकर खर्च नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी आ सकती है। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा फील करेगी। घर की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी बीच में तीखी नोकझोंक हो सकती है। लव पार्टनर साथ अगर डेट पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसे गुप्त रखा जाए। स्टूडेंट अपने टीचर से भविष्य के लिए खुलकर चर्चा करें। कल वापस लौटकर हमारा आने वाला नहीं है जो बीत चुका है, परंतु भविष्य हमारा है। वर्तमान से इससे हम भविष्य में सुधार ला सकते हैं। सेहत कल से बेटर है। व्यापारी लोग अगर अपने व्यापार में कोई नई प्रॉपर्टी, नया व्हीकल लेना चाहते हैं, कुछ भी खर्चा करना चाहते हैं तो सोच समझकर खर्चा करें, वरना आर्थिक तनाव बढ़ जाएगा। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग तय करना अब जरूरी है। तुला राशि, अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है, यात्रा हो सकती है, धन लाभ हो सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। आयुष्मान योग के बनने से पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो नई खुशियां आने वाली है। व्यापार में जिस प्रकार से आप खुद से अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार से मेहनत करने की तैयारी करिए। जॉब करने वाले लोगों को किसी बात में सतर्कता न रखना, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करना, आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे और अपनों से नाराजगी मोल लेंगे। वर्क प्लेस पर आपके काम विरोधियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बस आप दिखावे से दूरी बनाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके लिए हर मोड़ पर तैयार रहेंगे। स्टूडेंट को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में असफलता और कठिनाइयों से घबराना मत। असली हमारी परीक्षा वही लेते हैं। सेहत पहले से बेहतर है। आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट, किसी के सपोर्ट से आज आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो दोनों एकांत में बैठकर इसे सुलझाने का प्रयास करें। किसी और की मध्यस्थता स्वीकार न करें। वृश्चिक राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, कहीं और उलझ न जाए। दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के लिए अपने गुरु का स्मरण करिए। इष्ट देवता की पूजा करके फिर आगे बढ़िए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को फालतू की जिद छोड़ देनी चाहिए, और फिर वो जिद चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो। व्यापारी लोग इनकम टैक्स और हो सकता है कि कोई टैक्स लाइबिलिटी या किसी और प्रकार के जीएसटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लोन की फाइल हो सकता है कि आपकी किसी गड़बड़ी के कारण अटक जाए। व्यवसाय में आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होनी है तो इसके लिए गोपनीय रखिए अपनी बातों को। पूरा ध्यान सिर्फ अपने ध्यान पर, अपने काम पर केंद्रित करिए। छोटी सी भी गलती की गुंजाइश बंद रखिएगा, क्योंकि वो पानी फेर सकती है। बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध खराब होने वाले हैं, क्योंकि आपको काम सौंपा है, आप किसी और को सौंप रहे, वो आपकी भरोसे पर खरा नहीं उतरेगा, जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरेंगे, और फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाग्य भगवान के भरोसे होता है, और भगवान भी उसी का भाग्य बदलते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन अच्छे काम के लिए तैयार रहें। तारीफ नहीं, सिर्फ काम पर ध्यान दें। आप नहीं, आपका काम बोले तो बेहतर रहेगा। ग्रहण दोष के बनने से आपकी आज जीवन साथी से बातचीत आगे बढ़ सकती है। गुस्से को काबू में आप करिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पुराने पेपर्स को सॉल्व करें, और बोल बोल कर जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा। दोस्त और रिश्तेदारों का आपके घर पर आना या आपका उनके यहाँ पर जाना, दोनों स्थिति में आपकी जेब ढीली होने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर दूध। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भोलेनाथ ने विष पान किया, तो विष के कारण उनका गला नीला होने पर विष की घातकता को कम करने के लिए शीतल दूध का पान किया, जिससे विष का असर काफी कम हो गया। भोलेनाथ के शरीर में जाकर विष के अनिष्टकारी प्रभाव को कम करने के कारण दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय उस दिन से होने लगा। शिवलिंग पर श्रावण महीने में मौसम बदलने के कारण बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी जंगली घास उग जाती है, जिसको घास को खाती है हमारी गौ माता, और फिर वही दूध निकलता है, और वो दूध अगर हम पीते हैं तो हमें तकलीफ हो सकती है। इसलिए भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है श्रावण महीने में। श्रावण महीने में मौसम में बारिश के कारण जगह जगह पर कई तरह की जंगली घास और विषैली घास भी उगाती है, इसलिए भी इसका जहरीला प्रभाव होता है। इसलिए वेगन रहना चाहिए, यानी डेयरी प्रोडक्ट को श्रावण महीने में उपयोग नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक भी है। इस मौसम में दूध के सेवन को करने पर कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं।
इसलिए जब दूध हम सेवन नहीं कर रहे हैं तो भोलेनाथ को अर्पित करिए, बोले हैं, और आप अर्पित भी करेंगे, रुद्राभिषेक भी करेंगे और बीमारियों से बच जाएंगे और भोलेनाथ आपको बड़ा आशीर्वाद भी देंगे। धनु राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म के साथ अगर दिन गुजरे तो शानदार है। एम्प्लॉयड पर्सन को अच्छा काम के प्रदर्शन को देकर किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। वर्क प्लेस पर किसी के साथ चल रहे मन मुटाव को आज सुलझा लिया जाएगा और मेहनत रंग लाएगी। परिवार को समय दीजिए, लेजर टाइम व्यतीत करें, यानी ना तो कोई गैजेट पास में हो ना कोई एजेंडा हो। परिवार से प्रेम भी बढ़ेगा। आपकी कोई बात किसी को नाराज कर सकती है, इसलिए कम बोलें और ज्यादा सुनें। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अगर डील मिल रही है तो अनुभवी लोगों की सलाह से नेगोशिएशन बेहतर होगा और सही डील कर पाएंगे। व्यापार में आपको कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट में अगर आपके अटके लटके भटके काम है तो उस पर सबसे ज़्यादा आज प्रायोरिटी वाइज ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट किसी पर भी भरोसा करके कोई सलाह लेंगे तो सलाह आपके लिए गलत निकल सकती है, इसलिए हर किसी पर भरोसा नहीं करें। कई बार हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारी आंखें खोलने का काम भी वही करते हैं। स्वास्थ्य पहले से ठीक है, लेकिन यात्रा में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाना ही आपके लिए सुखद रहेगा। मकर राशि, लेन देन में सावधानी रखिएगा क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। घर में घोड़े की नाल को घर के बाहर यू आकार में लगाने से कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट को स्टडी के मामले में कुछ समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे दोपहर के बाद वो सॉल्व हो जाएगी। व्यापारी लोग अपने आसपास जो आपके लिए काम करते हैं उन्हें सलाह भी दीजिए, मोटिवेट भी करिए और साथ में उन्हें इंसेंटिव देने का भरोसा दीजिए और फिर उसे पूरा भी करिए। वो आपको बेहतर डील दे सकते हैं। व्यापार में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नयापन लाना चाहते हैं तो पहले पुख्ता जानकारी आप जुटा लीजिए, उसके बाद इसकी शुरुआत करिए। नौकरी पेशा लोगों का काम आज बढ़ जाएगा और ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। थोड़ा तनाव रिलीज करने की कोशिश करिए, काम को बांट कर सकिए। एम्प्लॉयड पर्सन, एकाग्रता और काम में दक्षता आपकी क्षमता के अनुसार ही पहचानी जाएगी। अपनी स्किल क्वालिटी को और तराशने की कोशिश करिए। पति पत्नी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोई भी विपरीत परिस्थिति है उसे अपने अनुकूल करना है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सम्मान करना आना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन आज प्रैक्टिस में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और हो सके तो आज छुट्टी लेने काम से। कुंभ राशि, मन थोड़ा विचलित, अशांत और घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगी और हो सकता है अज्ञात भय भी आपको परेशान करे। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में लंच, डिनर, ट्रैवल और स्पेशली स्पिरिचुअल यात्रा असंभव है। बिजनेस मीटिंग में आपको अपनी इच्छा शक्ति और कार्य क्षमता का अंदाजा मिल जाएगा। इस कारण अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो निर्णय और मेहनत करने की आवश्यकता है वो आप कर पाएंगे। उस पर काम करना तुरंत शुरू कर दीजिए। आपके द्वारा तय की गई समय सीमा में ही काम होना जरूरी है। व्यापारी लोगों को बड़ी धनराशि लोन लेने की बजाय उसे छोटे में तब्दील कर लें और हो सके तो टू डू लिस्ट बनाकर आज आगे बढ़ें। काम आज ज़्यादा रहेंगे और भागदौड़ भी ज़्यादा रहेगी। जो लोग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या लॉ के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बेहतर मौके मिलने वाले हैं। जिन लोगों को नई जॉब हाल ही में मिली है और कुछ समझ नहीं आ रहा, सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आसपास ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। हो सकता है ऐसा कोई साथी आपको मिल जाए जो मित्र भी बन जाए, आपकी मदद भी कर दे। काम से संबंधित प्राप्त हो रही संधि का पूरा फायदा उठाइए, कोलैबोरेशन का। और काम के सिलसिले में अगर यात्रा कर रहे हैं तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। काम पर ध्यान देने के साथ साथ आपको अपने प्रेम संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन एंजॉय के साथ अपने खेल पर भी ध्यान देंगे। फैमिली की गुडविल के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। ना तो किसी और की बात घर में करें, ना अपनी बातें किसी और को शेयर करिए। पैतृक व्यवसाय और पैतृक संपत्ति के मामले सुलझ सकते हैं। मीन राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से सावधान हो जाए, ये आपको तनाव में डाल सकते हैं। घर से जुड़े हुए किसी भी इशू को बाहर न बताएं और समय के पोजीशन को समझते हुए, महत्ता को समझते हुए आप घर में इस झगड़े को सुलझा लीजिए। व्यापारी लोगों के लिए समय बहुत ही सूझबूझ दिखाने का है, डिसीजन सही लेने का है, क्योंकि अपनी प्लानिंग को क्रियान्वित करने में कुछ मुश्किलें सामने आएगी। व्यापारी लोगों को कस्टमर से छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकता है। अच्छा होगा कि आप विवादों को हवा देने से बचें। युवा वर्ग लाभ प्राप्ति के लिए किसी गलत मार्ग को न अपनाएं। अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास करें। इनकम थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन पैसा कमाने के जज्बा और जुनून कम नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज उतार चढ़ाव भरा दिन हो सकता है।
और थोड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में संतुष्टि नहीं रहेगी और ध्यान आपका भटकने वाला है, क्योंकि ग्रहण दोष के बनने से आपके लिए तकलीफ आ सकती है। और वहीं यही ग्रहण दोष लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में मन दुखी कर सकता है। आप उनसे प्यार और समय चाहते हैं, वो कहीं और इन्वॉल्व है, आपको इससे फ्रस्ट्रेशन होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें, बड़ा मजा आएगा। सेहत आपकी यात्रा में गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मित्र या अपनों की सहायता से आपके काम बन सकते हैं, इसका अहम और वहम मत रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे मरूद योग की। जब भी देवताओं के गुरु बृहस्पति से शुक्र पंचम भाव या 9th हाउस में हो और चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो तथा सूर्य चंद्रमा से 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में हो तो मरूद राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ओरेटर यानी वक्ता होता है, बड़ा दिल वाला होता है। वो राजा के जैसे शान शौकत से जीता है, लेकिन पेट जल्दी बाहर निकल जाता है। दूसरी बात, आज जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, वो भगवान भोलेनाथ को 51 बिल्व पत्र अर्पित करें और हर बिल्व पत्र के साथ ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, हर बिल्व पत्र चढ़ाते समय यह मंत्र पढ़ें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिव मंदिर जाकर बच्चों और गरीब लोगों के लिए अन्न, फल और किसी प्रकार के वस्त्र की व्यवस्था कर दीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में रेनोवेशन या डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए, ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।